strategy soon to make India self-reliant in edible oils FM। क्या अर्थ हुआ? स्ट्रेटजी का हिंदी अर्थ होता है रणनीति, सून का अर्थ होता है शीघ्र, टू मेक बनाने के लिए, इंडिया भारत को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट का अर्थ होता है आत्मनिर्भर, इन एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल का अर्थ होता है खाद्य तेल, अर्थात वो तेल जो हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। एफएम, एफएम का अर्थ होता है फिनांस मिनिस्टर, आप इसको फिनांस मिनिस्टर भी बोल सकते हो, आप इसको फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, अर्थात वित्त मंत्री। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल्दी ही रणनीति तैयार की जाएगी। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें पता लगेंगी और इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ ट्रांसलेशन और ग्रामर रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन भी आपको बताते हुए चलेंगे। न्यू दिल्ली, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन थर्सडे अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने थर्सडे को घोषणा की। देखिए यहाँ पे जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, निर्मला सीतारमन जो है सब्जेक्ट हो गई और ये जो है वर्ब होगी। तो जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो उस समय पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ होता है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस होने वाला है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने थर्सडे को घोषणा की दैट द गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट, कि जो सरकार है वो फॉर्मुलेट करेगी। ठीक है, फॉर्मुलेट करने का क्या मतलब होता है? तैयार करना या फिर बनाना या फिर निर्माण करना। तो सरकार तैयार करेगी एयर स्ट्रेटजी, एक रणनीति, टू मेक बनाने के लिए, द कंट्री देश को, सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर, ऑन एडिबल ऑयल्स खाद्य तेलों पर। ठीक है, तो सेंस क्लियर हो गया ना कि खाद्य तेलों के को लेकर के देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार रणनीति तैयार करेगी, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की। बाय बूस्टिंग, देखिए बूस्ट का मतलब होता है मजबूत करना या फिर बढ़ाना, बढ़ा करके डोमेस्टिक आउटपुट, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू और आउटपुट का मतलब होता है उत्पाद। ठीक है, घरेलू उत्पाद को, घरेलू उत्पादन को बढ़ा करके बढ़ाया जाएगा ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड का मतलब क्या हो गया? तेल के बीज, तेल के बीज मतलब जैसे कि मान लीजिए मस्टर्ड है, सरसों, या ग्राउंड नट है, मूंगफली, या फिर सनफ्लावर है, सूरजमुखी, या फिर सोयाबीन है। तो ये सब क्या हैं? ये सब के सब जो है वो ऑयल सीड कहलाते हैं। तो ऑयल सीड के उत्पादन को बढ़ा करके जो है देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा एंड कम अप विद ए कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम। और एक कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, विशाल, बड़ा, और एक बड़ा प्रोग्राम तैयार किया जाएगा टू सपोर्ट, समर्थन करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए डेयरी फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स को। डेयरी फार्मर का मतलब आप समझ गए ना? ठीक है, तो डेयरी फार्मर को के लिए जो है एक विस्तृत स्तर पे कार्यक्रम चलाया जाएगा। इन एडिशन, और इसके साथ ही, यानी कि ये सब काम तो किए जाएंगे ही, इसके साथ ही द सेंटर विल ऑल्सो स्टेप अप द सेंट्रल फिशरीज स्कीम। जो सेंटर है अर्थात जो केंद्र है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, विल ऑल्सो स्टेप अप, वो स्टेप अप करेगी, कदम बढ़ाएगी। किस मामले में? द सेंट्रल फिशरीज स्कीम। फिशरीज का मतलब होता है मछली पालन, जो मछली पालन को लेकर स्कीम्स हैं उस मामले में भी सरकार आगे कदम उठाएगी। और यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है, तो आप जानते हो विल का प्रयोग जो है फ्यूचर टेंस में होता है, और यहाँ पे द सेंटर विल ऑल्सो स्टेप अप।
तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि सेंटर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, फिर विल आ गया, और स्टेप अप जो है यहाँ पे वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से करके यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज है। तो केंद्र सरकार जो है मछली पालन के क्षेत्र में भी कदम आगे बढ़ाएगी, योजनाएं लाएगी। टू एनहेंस, एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाने के लिए एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी। एक्वाकल्चर का मतलब मत्स्य पालन से होता है, मछली पालन। तो मछली पालन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार जो है मछली पालन से संबंधित योजना लेकर के आएगी। फ्रॉम एग्जिस्टिंग 3 to 5 टन पर हेक्टेयर। अभी जो प्रोडक्टिविटी है मत्स्य पालन की वो 3 टन है। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है फ़िलहाल, जो एकदम एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है। तो फ़िलहाल जो प्रोडक्टिविटी है वो 3 टन की है पर हेक्टेयर। इसको बढ़ा करके हमें कितना करना है, 5 टन्स पर हेक्टेयर करना है। डबल इट्स एक्सपोर्ट, और इसका जो एक्सपोर्ट है नहीं, तो उसको डबल करना है, उसको दोगुना करना है, टू रुपीज़ 1 लाख करोड़, और हमें इसको 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचाना है। एंड गारंटी, और हमें गारंटी देनी है नहीं, हमें ये सुनिश्चित करना है 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेक्टर, कि इस सेक्टर में, मछली पालन के सेक्टर में जो है कितना, 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि 55 लाख रोजगार के अवसर इसमें तैयार हों, ऐसा भी हमें गारंटी देना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वा पार्क, एक्वा पार्क का जो कॉन्सेप्ट है नहीं, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक मॉडल, एक विचारधारा, एक दृष्टिकोण। तो एक्वा पार्क का जो एक कॉन्सेप्ट है, करंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड, करंटली फ़िलहाल बीइंग हो रहा है इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, लागू करना, जिसको फ़िलहाल लागू किया जा रहा है। पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, जो फ़िलहाल लागू किया जा रहा है इन द कंट्री, देश के अंदर। सेंस क्लियर हो गया ना, कि एक्वा पार्क का जो कॉन्सेप्ट है जिसे फ़िलहाल देश में लागू किया जा रहा है, इज़ डिवाइज्ड, वो डिवाइज्ड है। डिवाइस का मतलब होता है योजना बनाना या विचार करना या क्रियान्वित करना। उसको इस प्रकार से उसकी योजना बनाई जा रही है, इन सच ए वे, इस तरह से, सच ए वे, इस तरह से, दैट की इट विल फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना या सरल बनाना, कि वो सरल बनाएगा वेरियस फिशरीज़ एक्टिविटीज़। जो वेरियस का मतलब होता है अनेक, फिशरीज़ एक्टिविटी, मछली पालन से संबंधित क्रियाकलाप। तो उस योजना को इस तरह से लागू किया जा रहा है, ऐसे उसको, उस पर विचार किया जा रहा है कि मछली पालन से संबंधित जो अनेक एक्टिविटीज़ हैं उसको वो सरल बना दे। एट वन प्लेस, एक स्थान पर, गिविंग ए कॉमन प्लेटफॉर्म, और वो जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए, है नी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कॉमन हो सबके लिए, ऐसा प्लेटफॉर्म दे टू फिशरमन। फिशरमन का मतलब आप जानते हो, मछुआरा, मछुआरों के लिए। देखिए, अगर फिशरमैन होता, MAN होता, तो एक मछुआरे की बात होती, यानी कि सिंगुलर नंबर होता, लेकिन MEN है, ठीक है, फिशरमैन है, तो इसका मतलब एक से अधिक मछुआरे, यानी कि प्लूरल नंबर में बात हो रही है, बहुवचन में। तो जो मछुआरों को एंड अदर स्टेक होल्डर्स, और दूसरे स्टेक होल्डर को, स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, साझेदार, यानी कि इस सेक्टर में जो दूसरे लोग काम करते हैं उनको, इंक्लूडिंग एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात, और एक्सपोर्टर का अर्थ क्या हो गया, निर्यातक, है नी। तो जो दूसरे निर्यातक हैं या स्टेक होल्डर हैं, फिशरमैन हैं, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म, ये कॉन्सेप्ट तैयार कराए, इस तरह से इस पे काम किया जा रहा है। इंडिया करेंटली इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, आयात करना मतलब अपने देश में मंगाना। तो इंडिया करंटली इम्पोर्ट्स, कौन से टेंस का यहाँ पे यूज है, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, इम्पोर्ट वर्ब हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
SEIS लगाते हैं, वही रूल यहाँ फॉलो किया गया है। इंडिया करेंटली एक्सपोर्ट्स, भारत फिलहाल आयात करता है। करंटली क्या है? करंटली यहाँ पे एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। वर्ब की विशेषता जो वर्ड बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं ना, तो ये इंपोर्ट की विशेषता बता रहा है कि फ़िलहाल। तो इंडिया करंटली एक्सपोर्ट, भारत फ़िलहाल इंपोर्ट कर रहा है, मंगा रहा है, आयात कर रहा है ए लार्ज क्वांटिटी, एक बड़ी मात्रा ऑफ एडिबल ऑयल, खाद्य योग्य तेलों की, टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड। मीट का मतलब होता है मिलना या पूरा करना, डोमेस्टिक डिमांड को। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, डिमांड का मतलब मांग। तो जो घरेलू मांग है उसको पूरा करने के लिए भारत फ़िलहाल बड़ी मात्रा में एडिबल ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। ड्यूरिंग द 2022 टू 23 मार्केटिंग ईयर, 2022-2023 का जो मार्केटिंग ईयर रहा, नवंबर टू अक्टूबर, नवंबर से अक्टूबर के महीने के बीच की बात हो रही है। द कंट्री इम्पोर्टेड, कंट्री ने इंपोर्ट किया, देश ने जो है मंगाया नियरली 165 लाख टन्स ऑफ कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो हमारे देश ने अर्थात इंडिया ने जो है 165 लाख टन एडिबल ऑयल, कुकिंग ऑयल मतलब खाने, वही जो कुकिंग करते समय ऑयल यूज होता है जिसको आप एडिबल ऑयल बोल सकते हो। तो इतने लाख टन कुकिंग ऑयल मंगाया गया, वर्थ रुपीज़ 1.38 लाख करोड़, और इस तेल की कीमत जो है वो कितनी रही? 1,38,000 करोड़ रुपए। 1.38 लाख करोड़ रुपए की कीमत का 165 लाख टन कुकिंग ऑयल हमने जो है इंडिया में इंपोर्ट किया। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमने जो है ये इंपोर्ट का काम किया है एडिबल ऑयल को लेकर के। इन ऑर्डर टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, भारत को, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू इसका मतलब होता है के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑन ऑयल सीड्स, ऑयल सीड के ऊपर, यानी ऑयल सीड का भी हमने पीछे भी जिक्र किया था, यानी कि वो बीज जिसमें से तेल निकाला जाता है, खाने का तेल। तो ऑयल सीड के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम इंडिया को ऑयल सीड के मामले में आत्मनिर्भर बना लेंगे तभी तो हम एडिबल ऑयल के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ऑयल सीड से ही तेल का उत्पादन होता है। तो ऑयल सीड के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सच एज मस्टर्ड, और ऑयल सीड के आगे उन्होंने नाम दिए हैं जैसे कि, सच एज मतलब जैसे कि, मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गई, ग्राउंड नट मूंगफली हो गई, और सेसमी, इसका प्रोनाउंसिएशन सेसमी होता है, और सेसमी का अर्थ होता है तिल, तिल हो गया, सोयाबीन हो गई, एंड सनफ्लावर और सूरजमुखी हो गया। तो इनके मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीतारमन सेड, सीतारमन ने कहा, द न्यू स्ट्रेटजी, की जो नई स्ट्रेटजी है, जो नई रणनीति है, विल कवर, वो कवर करेगी रिसर्च, खोज को, फॉर हाई यील्डिंग वैरायटीज़। हाई यील्डिंग, यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है उपज या उत्पादन, वैरायटी तो आप समझते ही हो, है नहीं, यानी कि ऐसी वैरायटी लाई जाए इन जो है ऑयल सीड्स की जो हाई यील्डिंग हों, अर्थात जो ज़्यादा उपज दें, ऐसी वैरायटी लेके आई जाए। वाइड स्प्रेड एडॉप्शन, वाइड स्प्रेड मतलब बड़े स्तर पर अपनाया जाने वाला, एडॉप्शन का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, अपनाना। एडॉप्ट का मतलब होता है ना, जैसे कि बच्चा गोद लेना होता है, तो एडॉप्ट वर्ड का वहाँ पे यूज करते हैं, तो उसी से बना एडॉप्शन। तो वाइड स्प्रेड एडॉप्शन का मतलब हो गया बड़े स्तर पर जो अपनाया जाने वाला मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं, है नी, जो आधुनिक कृषि की तकनीकी बड़े स्तर पर अपनाई जाती हैं, उनको लेके आना है। मार्केट लिंकेज, मार्केट को लिंक करना है। लिंक का मतलब, लिंकेज का क्या मतलब हो गया? जोड़ना, यानी कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट को जोड़ना। ठीक है, क्योंकि मार्केट का लिंकेज अगर सही होगा तो जो प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक होगा,
ये नहीं कि लिंकेज ठीक नहीं है, एक ही स्थान पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो मार्केट को आपस में जोड़ना है। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर सुरक्षित तरीके से रखना। तो प्रोक्यूरमेंट करना है यानी कि किसान ने फसल उगा दी तो फिर उसका प्रोक्यूरमेंट भी होना चाहिए, तो वो सब करना है। वैल्यू एडिशन करना है। देखिए वैल्यू एडिशन का मतलब जो है यहाँ पे वैल्यू का मतलब कीमत होता ना, एडिशन का मतलब जोड़ना, कीमत जोड़ना। तो पैसे के माध्यम से कीमत जोड़ने से मतलब यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यह है क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, जैसे कि आप कोई काम करते हो, पढ़ाई का काम कर रहे हो, घर में कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो उसमें अगर वैल्यू ऐड करनी है तो वैल्यू ऐड करने का क्या मतलब है कि उस काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये सब वैल्यू एडिशन का काम किया जाएगा। एंड क्रॉप इंश्योरेंस, और क्रॉप का जो है इंश्योरेंस किया जाएगा। इंश्योरेंस का मतलब बीमा, क्रॉप का मतलब फसल, तो फसल का बीमा किया जाएगा। अर्थात जो है किसान को आज रिस्क रहता है कि कहीं मेरी फसल ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो कई बार उसका उत्पादन करने से भी डरता है। लेकिन जब क्रॉप इंश्योरेंस हो जाएगा तो फिर वो बड़े स्तर पर फसल को उगाएगा, क्योंकि वो भय उसके अंदर से निकल जाएगा कि फसल ख़राब होगी तो क्या होगा। क्योंकि अगर फसल ख़राब हो जाएगी तो फिर सरकार उसका कॉम्पेंसेशन उसको देगी, तो इसलिए जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस का भी प्रावधान रहेगा। तो इस तरह से करके भारत को ऑयल सीड के उत्पादन में सेल्फ रिलायंट बनाना है। और जब भारत ऑयल सीड के उत्पादन में सेल्फ रिलायंट हो जाएगा तो उसके बाद जो है फिर जो एडिबल ऑयल है वो फिर उतनी मात्रा में हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, प्लानिंग अच्छी है, लेकिन प्लानिंग अच्छी है तो काम तो तभी करेगी ना जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन यदि अच्छे से होता है तो वाकई ये देश के फ़ायदे की बात हो जाएगी। और केवल अगर कागज़ों तक सीमित होकर रह जाएगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता।